जन्म बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ा नु शिकस्तारा तो पुस्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पीर कामिल क़ुत्ब आलम हज़रत तेग़े अली राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली पै करे महरे वफ़ा महबूब यज़दा तेग़े अली दस्तगीरी कुंज़ दस्ते पीरे जीला तेग़े अली या इलाही दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए खाने फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते या इलाही क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते या इलाही दिल को अच्छा तन को सुतरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शमशुदी बदुल उला के वास्ते या इलाही बारगाहे गौसियत से कर दे मुझको फैज़याब शाह गयासुद्दीन व शाह मोहम्मद तेग़े अली के वास्ते। मोहतरम हज़रात, आज की ये पाकीज़ा नूरानी महफिल जश्न शादी खाना आबादी व अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाकिद है। पहली बार इस दयारे मोहब्बत में ये फ़कीर की हाज़िरी हो रही है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा मुस्तर मरकज़ी मेरे रफ़ीक़ मोहतरम हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं और ये इनकी दावत मोहब्बत पे ये फ़कीर हाज़िर हुआ। हज़रत क़ारी आबिद रज़ा फ़ैज़ी साहब की शादी, अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फ़रमाए। मेंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं नई नस्ल के एक बेहतरीन आलिम दीन नब्बाज़ कौम व मिल्लत शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिफ रज़ा अलीमी साहब क़िबला जलवा फरमा है। साथ ही साथ उस्तादुश शोरा पैकर अखलास व वफ़ा शायर अहले सुन्नत हज़रत दिलबर असलमी साहब क़िबला और ख़तीब अहले सुन्नत ख़तीब नौजवान हज़रत मौलाना रईस कौसर साहब क़िबला, उनके अलावा और भी दिगर लोग हैं। अल्लाह ताला सबों की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफ़िल को हमारे और आपके लिए ज़रिया निजात बनाए और जो शादी होने वाली है अल्लाह ताला इसमें खूब बरकतें अता फरमाए। चूँकि वक्त की किल्लत है और आपका जहन खाने की तरफ है और लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा भी जहन सोने की तरफ है। अब आपके ऊपर है, चूँकि मैं आपका मेहमान हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर कहीं और किसी और लोग को सुनाएंगे क्या। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कुर्सी लेकर आगे बढ़िए, कुछ कदम आप बढ़ाइए, कुछ हम बढ़ाएंगे, फिर ये कारवां आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। मौलाना साहब, माँ साहब, मेरी तकरीर यूट्यूब पे बहुत है, आप आज मुझे देख लीजिए, थोड़ा करीब आ जाइए, यहाँ आइए ना, इधर करीब। माइक वाले भैया देखिए सीटी नहीं मारे और बेस कम कीजिए, खींचे नहीं है, और हॉर्न का ना 1 पॉइंट ही को दीजिए, ज्यादा नहीं दीजिएगा हॉर्न में। करीब आइए, माशाल्लाह। आजकल देखिए साफ सीधी बात है, चाहे वो मेरा गांव हो या ये गांव हो या कहीं और कोई भी गांव हो, मुकम्मल अब मुसलमानों का जहन खाने की तरफ है, समझ रहे हैं। अगर खाने की दावत ना हो तो कोई मिलाद सुनने नहीं आएगा, इल्ला माशाल्लाह एक आध को छोड़ के। अब माहौल ही बन चुका है कि लोगों को जमा करना है तो खाने की दावत दीजिए, नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा क्या। हालांकि अब पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, ऐसा पहले नहीं था, आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। मेरे नाना थे, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। कहीं भी मिलाद शरीफ की महफिल होती थी, रात में 11 बजे भी 10 बजे भी, जबकि नज़र उनकी कमज़ोर थी, फिर भी वो मिलाद शरीफ की महफिल में जाया करते थे। इसमें बरकत है भाई, ये नेकियां हमें काम आने वाली है। आपने एकदम दीन को हल्का बना दिया है, पूरी तवज्जो हमारी खाने की तरफ है। सबसे ज्यादा मुसलमान खाने के पीछे परेशान है। कह दीजिए तो बुरा लग जाएगा क्या, कहेगा मौलवी साहब लोग खाली यही सब बात करते हैं।
लेकिन यही हकीकत है, मुसलमानों में गैस की बीमारी, गैस्ट्रिक, कब्जियत, बदहजमी है कि नहीं? आप घूम के आइए बाहर से, आप बाहर से घूम के जाइए, खैनी ठोकिएगा उधर ही। इधर इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, उनको छोड़िए, वो कलंदर आदमी है, ये नजर नहीं है, हम लोग भी देखते हैं कलंदर आदमी, खैर उनको छोड़िए, मेरी तरफ आप तवज्जो कीजिए। थोड़ी देर बैठिए, इंशाअल्लाह ताला कुछ बातें आपके गोशे गुजार करूंगा और कोशिश रहेगी कि मेरी बातें आपको समझ आए। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला खुशरूए खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मे दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला हज़रत दाई हलीमा के राज दुलारे हज़रत आमना के आँखों के तारे नैयर आज़म कायद आज़म रहबर आज़म की मुक़द्दस और मुबारक बारगाह में झूम कर अक़ीदत के साथ जी लगा कर दूध पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार और नबी और आले नबी पर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह फजल व एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाया। हमें इंसान भी कहा जाता है, आदमी भी कहा जाता है, बशर भी कहा जाता है। आदमी, ये जो या की निस्बत है, आदमी हमें इसलिए कहा जाता है कि हम हजरत आदम की औलाद हैं, और या निस्बत के लिए ही लगाई जाती है। मुफ्ती आसिफ साहब, अब हम मुजफ्फरपुर के हैं, बहुत सारे लोग हमको मुजफ्फरपुरी कहते हैं, है कि नहीं? दुनिया में किसी भी धर्म के लोग हो, आदमी हो, उससे पूछिए कि वो कौन जा रहा है, वो कहेंगे आदमी जा रहा है। इससे पता चलता है कि हम सारे लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर रखा। जन्नत के अंदर वो सारी चीजें हैं जो ना हमने कभी देखा है, ना हमारे कानों ने कभी सुना है, लेकिन हमारे और आपके बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत जन्नत में नहीं लग रही थी। मेरा रब खूब जानता है कि जो मेरा ये खलीफा है आदम, इसे किस चीज की तलाश है। अल्लाह अपनी कामिल कुदरत से जानता है खूब के आदम को एक साथी की तलाश है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सो रहे हैं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हमारी और आपकी माँ अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाता है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुलती है, देखते हैं कि नजरों के सामने एक हसीन व जमील खूबसूरत औरत है। आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हातिफे गैब से आवाज आती, आदम अभी नहीं। हजरत आदम कहते, परवरदिगार फिर कैसे? मेरा रब कहता, पहले निकाह करो, पहले निकाह करो। फरिश्तों की नूरी जमात बाराती बन के है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम माई हव्वा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा, आदम रुको। कहा, परवरदिगार फिर कैसे? हातिफे गैब से आवाज आती, पहले इसका महर अदा करो, पहले इसका महर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगार आलम वो क्या? मेरा रब कहता है, तुम्हारी नस्ल में मेरा एक महबूब नबी है जो सबसे आखिर में आएगा, लेकिन मैंने उसके नूर से इस पूरी कायनात को बनाया है, इस जन्नत को बनाया है। तुम्हारा महर यह है
कि तुम मेरे महबूब नबी पे दुरूद सलाम पढ़ो, सलाम पढ़ो। इससे पता क्या चलता है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना ये सिर्फ आज हमारा तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे बाबा आदम का तरीका है। और फिर खुद रब इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने आका व मौला पे खूब खूब दरूदो सलाम भेजा करो। ये दरूदो सलाम पढ़ना खुद अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। मेरे भाई, अब जहन को करीब कीजिएगा, अगर कोई औरत पसंद आ जाए, आपको जो औरत अच्छी मालूम पड़े, निकाह से पहले आपको हाथ नहीं लगाना है। इस्लाम ने एक तरीका बताया है कि पहले निकाह करो, महर अदा करो, फिर वो औरत तुम्हारे लिए जायज है। आज बगैर निकाह के लोग रिश्ता बनाते हैं, बगैर निकाह के लोग बात शुरू कर देते हैं। अभी रिश्ते की बात चल रही है, लड़के के पास भी मोबाइल है, लड़की के पास भी मोबाइल है, दोनों की बातें आपस में शुरू हो जाती है। पता नहीं बाद में ये रिश्ता हो कि ना हो, लेकिन हम बदकारी के तरफ पहले चले जाते हैं। ना 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 ना, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो अपने चाहने वाले, अपने मानने वालों की हर मोड़ पे रहनुमाई करता है और उसे बताता है कि अगर तुम दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता होना चाहते हो तो किसी के तरीके को तुम्हें अपनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना और आइडियल अगर किसी की जिंदगी है तो तुम्हारे आका व मौला की जिंदगी। इसलिए और आजकल शादियों को देखिए आप, हमने कितना महंगा बना दिया, निकाह को हमने कितना महंगा कर दिया। गरीब की बच्ची शादी नहीं कर पा रही है, वो जहर खा रही है, वो पंखे से लटक के जान दे रही है, वो नदी में कूद जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? यही हमारा माशरा जिम्मेदार है, यही हमारा माशरा जिम्मेदार है, जिन्होंने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि गरीब की बच्ची की शादी नहीं हो रही है। और सारे कहते हैं हम मुसलमान है, मोमिन है, हम मुसलमान है, मोमिन है। अबे कैसे मुसलमान हो जो तूने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि गरीब की बच्ची शादी नहीं कर पा रही है। ये मियां बीवी का जो रिश्ता है ना, ये जन्नती रिश्ता है, ये जन्नती रिश्ता है। और इस रिश्ते को हमने खुराफात के अंदर डाल दिया। बरकतें कहां से आएंगी? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु निस्फुद्दीन, जिसने निकाह किया उसने अपने आधा दीन को मुकम्मल कर लिया। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह में बरकत है, बरकत है, बरकत है। तुम निकाह करो, अगर तुम गरीब भी हो तो अल्लाह निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। लेकिन सोचने वाली बात है, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आपके शादी के 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप अमीर नहीं बने, इसका मतलब क्या है? हुजूर का फरमान गलत है ना? जमीन आसमान अपनी जगह से हट जाए, बदल जाए, मेरे आका का फरमान नहीं बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि हमने निकाह को सुन्नत के तरीके पे नहीं किया है, हमने नाच गानों में, तमाशों में उसको घेर दिया। आप अगर कल बारात जाएंगे और महंगी से महंगी मिठाई आपके सामने ला के रख दिया जाए, डब्बे में पैक करके, खाने की उम्दा चीजें हो उसमें, और उसमें थोड़ा सा गोबर का हिस्सा हो, कोई नजिस चीज हो उसमें, आप खाएंगे? आप खाएंगे? आप कहेंगे नहीं, ये तो हम पसंद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नजिस चीज शामिल है। तो मेरे भाई,
जब आप निकाह करते हो जो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है, तो फिर आप उस निकाह में दुनिया के रस्म और रिवाज को क्यों शामिल करते हो? तो जो तरीका आपने अपनाया है, तो बताइए कि आपके उस तरीके से अल्लाह रसूल कभी राजी हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। तो बरकतें कहां से आपको मिलेंगी? इस्लाम तो कहता है कि जब दुल्हन आपके घर में आए तो आप दुल्हन के पांव को धुलिए एक गमले में पानी लेकर, और उसके पांव के धोवन को घर के कोने कोने में डाल दीजिए, अल्लाह ताला बरकत अता करे। लेकिन अजीब हाल है हमारे माशरे का। औरतें कहती हैं कि जिस शादी में गाना न बजेगा, तमाशा नहीं करेंगे, गीत नहीं गाएंगे, ये कोनो शादी है, ये तो मरनी है। ये शादी है, ये तो मरनी है। कहां चले गए आप? कहां खो गए आप? किस रविश को आपने इख्तियार कर लिया है? मेरे भाई होश के नाखून ले। मजहब इस्लाम वो मजहब है जो पूरी दुनिया को यकता, समानता, यकता की बात बताता है, जो पूरी दुनिया में अमन की बात करता है, जो मुसलमानों को पाकी के राह पे लेके जाता है। आप क्यों दुनिया की रस्म रिवाज को अपने घरों में आपने शामिल कर लिया? बचिए, इससे बचिए, वरना याद रखिएगा बरकतें आपके घर के अंदर से उठ जाएंगी। लोग रिश्ता करने के लिए जाते हैं, लड़की थोड़ी सी 1 इंच ऊंची हो गई तो हम रिश्ता काट देते हैं। लड़की हाइट में थोड़ी लंबी हो गई, हम रिश्ता काट देते हैं। लड़की की उम्र थोड़ी ज्यादा है, हम रिश्ता काट देते हैं। नहीं मेरे भाई, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली मर्तबा आप निकाह करते हैं, आपकी उम्र शरीफ 25 साल की है, और आप अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करते हैं, तो उनकी उम्र कितनी है? 40 साल है। 15 साल हुजूर से बड़ी है। निकाह, ये खूबसूरती, ये उम्र, इसको देख के नहीं किया जाता। मेरे आका ने फरमाया 4 चीजों की वजह से निकाह करो। दीन देखो, हुस्न देखो, दौलत देखो, आला खानदान देखो। लेकिन मेरे आका ने फरमाया अगर दीनदार है तो दीनदारी को तरजीह दो। खूबसूरती ना देखो, दौलत ना देखो, खानदान ना देखो, क्योंकि ये जो हुस्न है, ये हुस्न हमेशा के लिए नहीं है, ये दौलत हमेशा के लिए नहीं है। जिसके पास दीन होगा वही असल मानों में, वही सही मानों में दौलत वाला भी है, और वही सही मानों में खूबसूरत। दीनदारी के बुनियाद पे निकाह कीजिए। आजकल नहीं, आजकल तो नौजवान चाहे कितना भी कलुआ हो, उसको चाहिए हुस्न की मलिका, चाहे जैसा हो, चाहिए उसको हुस्न की मलिका। अब वो चाहे पाउडर क्रीम के जरिए से खूबसूरत हो, चाहे वो कुदरती तौर पे खूबसूरत हो, लेकिन चाहिए खूबसूरत। अरे मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर आप अपने लिए बीवी लाना चाहते हैं, चाहे जैसी लेकर आ जाइए, लेकिन याद रखिएगा अगर आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी औलाद के लिए अगर एक बेहतरीन माँ लाना चाहते हैं, तो फिर याद रखिएगा हमें हुस्न की मलिका नहीं चाहिए, हमें कोई दुनियादार नहीं चाहिए। अगर आने वाली नस्लों के लिए माँ लाना चाहते हैं, तो फिर हमें आपको कनीज़े फातिमा की जरूरत है। फिर हमें कनीज़े फातिमा चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछते कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, लड़की नेक है कि नहीं? गरीब के घर से लेकर आइए, लेकिन नेक लेकर आइए। जो जो खूबसूरती की बुनियाद पे शादी किया है, अगर वो रोता ना मिले तो हमको कहिएगा। नाक में दम कर देती है औरत। आपको क्या लगता है? इंसान की जिंदगी में औरत का बहुत अहम रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है। इसलिए जब भी निकाह कीजिए तो नेक औरत से शादी कीजिए, ताकि वो आपको भी, आपके घर को भी और आपकी आने वाली नस्लों को भी सवार दे। बेशक, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो मुजाहिद बनते हैं, जो कौम के रहबर बनते हैं, जो कौम के रहनुमा बनते हैं, जो मैदान में उतरते हैं, मेरे भाइयों, उनकी माएं नेक हुआ करती है। इतिहास गवाह है, आज तक
जो भी इस कौम में रहबर बने, मुजाहिद बने, उनकी माएँ नेक थी, उनकी माँ कुरान पढ़ने वाली थी, उनकी माँ तहज्जुद गुजार थी, उनकी माँ सीरत निगार थी। मेरे भाइयों, इंसान की जिंदगी में औरत का बहुत अहम रोल होता है। और एक बात आपको और अर्ज करूं, चूंकि किल्लते वक्त है और आपने माहौल को भी साजगार नहीं बनाया है, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपका लड़का या आपकी लड़की बलागत की मंजिल पे पहुंच जाए तो सबसे पहला काम कीजिए उसका निकाह कीजिए, शादी कीजिए, इसमें ताखीर नहीं कीजिए। बहुत सारे लोगों से पूछिए कि भाई आपका लड़का 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, आपने अभी तक निकाह नहीं किया, तो वो कहते हैं कि अभी तक मेरा बेटा पांव पे खड़ा नहीं हुआ है। अरे ये कैसे खड़ा हो रहा है कि अभी तक खड़ा नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो 2 साल में खड़ा होकर दौड़ने लगता है। ये कहता है कि अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ, अपने पांव पे खड़ा नहीं हुआ। ये कहकर मत टालिए, निकाह नस्ल इंसानी की बका के लिए सबसे महजब तरीन रास्ता है। अगर माशरे को पाक करना है, माशरे से बुराई का खात्मा करना है, तो याद रखिएगा, न दौलत जमा करने से है, न दुनिया की सरवतों और दुनिया की ताकत इकट्ठा करने में है। माशरे को पाक करना है तो अपने लड़का और लड़की की वक्त पे शादी कर दीजिए, माशरा आपका खुद ब खुद पाक और सुथरा हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते, इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, निकाह के जरिए से रिज़्क़ तलाश करो, निकाह करो। ये मोबाइलों पे बात करके अपनी जिंदगी को मत गुजारो।